13/4/2026 बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसे दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी वंडर है। प्रश्न, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सुत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा भी नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुनकर के तुम बच्चों को रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बाप स्वयं भगवान सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भले कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे ही कहते हैं, मैं जैसा हो वैसा हो, मेरे तुम बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पिता को भूल गए हैं। वो बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, बच्चे ये इतनी सहज बात कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह तो वही बाप है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसको पहचानते नहीं। यह बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है कि बाबा आया हुआ है। कल्प पहले मुआपिक ही आया है। कल्प कल्प बाबा आकर पतितों से पावन बनाए, दुर्गति से तुम्हें सदगति में ले जाते हैं। इसलिए गाते भी है, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। 2 बार आया, सम्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलेवर्ड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे ना। मैं भारत में ही जन्म लेता हूँ तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको ही करते हैं जो जिस धर्म के होते हैं ना, वह अपने धर्म संस्थापक को जरूर याद करते हैं। भारतवासियों को नहीं जानते। भारतवासी इस बात को नहीं जानते, मैं वहाँ ही जन्म लेता हूँ, इसलिए मैं वही प्यारा लगता हूँ और मुझे वहाँ ही ज़्यादा याद करते। कौन बोल रहे हैं? बाबा कह रहा है, मुझे भारत में प्यार करते क्योंकि मैं वहाँ ही आता हूँ। जो जिस धर्म वाले का होगा उसको याद करता है ना, तो मुझे भारत में याद करते हैं। भारतवासी ही फिर नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवता धर्म के थे। बाबा समझाते, बच्चे भारत ही प्राचीन देश है तो कह देते, कौन कहता है कि भारत ही सिर्फ था? अनेक बातें सुनाते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई है। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई है तो परमात्मा सर्वव्यापी है भी बोल देते हैं।
उनका ही सारा खेल है, ऐसे भी कहते हैं। भगवान के सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धारण कर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो, देखो माया कितनी प्रबल है। भगवान के बारे में कितनी बातें बोल दी। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा लेंगे जरूर, हम नर से नारायण बनेंगे, कल वो बच्चे या होंगे नहीं। कितनी माया प्रबल है। तुम जानते भी हो कितने चले गए हैं, कितने भगवान को फारकिती दे दी। देखो मम्मा को मोटर में घुमाया करते थे, इतने अच्छे बच्चे थे, वो भी माया के संग में आकर चले गए हैं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे चले जाते हैं। पहचाने हुए भगवान को छोड़ देते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा वही आकर ये बात समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुनाना, क्या गीत सुना? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा कहते तुमने गीत सुना। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं होती। यहाँ देखो कितनी हदें लगा हुई है, कितने हदें लगा दी है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। आकाश में भी हदें लगा दी। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। कहा हाँ जी, यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम भी जानते हो, तुम तो जानते हो बराबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बन रहे हो ना। अनेक बार यह 84 जन्मों का चक्र तुमने लगाया है। थोड़ा समय करके दुख तुम पाए हैं, सुख तो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को अपार सुख मैं देता हूँ, अब माया से हार मत खाना। बाप के बच्चे ढेर है, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माता ही खराब कर देते। माता पिता का लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में चलाते हैं। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद के बाप के ही बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत ही है। हर एक को अपनी धरती की कद्र रहती है ना। दूसरे को ही जगह शरीर छोड़ते तो भी उनको अपने गांव ले आते हैं। बाबा कितनी महिमा कर रहे हैं आज भारत की। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा भाप देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो बाप को बहुत याद करना है। हम मालिक थे, अब क्या हाल हो गया है। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हो। 84 जन्म भोगते भोगते देखो ये हाल आकर तुम्हारा हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही खेल है, इसमें तुम्हारा पाठ है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा ते ऊंचे पाठ है। इस ड्रामा में तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बहुत सुख तुम भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही था तुम्हारे घर का स्वर्ग, यह है नरक। यहाँ के सुख तो कागविष्टा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ धर्मराज सदैव रहता है। इसको भी याद रखो तो गलत कर्म नहीं होंगे।
मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही। द्वापर से लेकर त्रेता युग बाबा कह रहे थे मीठे बच्चे मेरे साथ धर्मराज भी रहता है। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे आर्त दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हो ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक ही बाप होता है, भले श्री कृष्ण का नाम ले लो। इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी भावना तो कुछ ना कुछ होती है ना देने वाले की। किसी भी भाव से दे दो, किसका भी नाम लेके दे दो, भगवान ही रिटर्न देता है। मैं ही हूँ, मुझे तो कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ही जानते हो, अभी तुम बच्चे ही मुझे जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं मीठे बच्चे हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी तो तुम्हारी भी उतरती कला हो गई थी। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य करते हो कुछ भी नहीं मिलता। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्मा को ही देते हो। कला उतरती ही जाती है, कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको बाप 21 जन्मों के लिए दिलाता है। उनको कहते हैं राम राज्य। तुम्हारे राज्य को क्या कहेंगे? सच्चा राम राज्य जो 21 जन्म चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे वो ईश्वर का राज्य है, नहीं, तुम देवी देवताओं का राज्य है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता, तुम्हारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्रायलोप हो गया है, सो फिर अभी से फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी ही है, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ही देते हैं। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है तुम्हारी, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर ऐसा हिंसक चक्र दे दिया है कृष्ण के हाथ में। असुल यह ज्ञान का चक्र है, हिंसा का बात नहीं है, परंतु यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र है, एक सिर पर त्रिमूर्ति, दूसरा तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई भी ये शास्त्रों में उलझी हुई बातों से तुम्हें सुलझा नहीं सकता। बाप ही सारा सूत सुलझा के देता है। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, यह हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं, मुझे भी आना होता है। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूंगा या कोई बीमारी से किसी को बीमारी से छुड़ा दूंगा, ये नहीं करता। मैं पतित पावन बनाने आता हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन यह कृपा आदि की बात नहीं। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया है, भुगतना पड़ेगा और हिसाब किताब के लिए डॉक्टर और इलाज बाकी है। उनका तो बाबा का काम तो बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। सो बाबा कहते हैं लेकिन यह कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे थोड़ी इसीलिए बुलाया कि आशीर्वाद करो, हम कोई घाटा ना पड़े, हमें कोई घाटा ना पड़े, ये बात नहीं है। तुम मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर की दुख हरने वाला डॉक्टर भी तो होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बना हुआ, शांति दो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, नहीं, शांति मांगते हो, पावन बनने के लिए बनाने के लिए मुझे बुलाते हो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ में तो आना ही होता है। जो पीछे आते हैं उनको थोड़ी शांति कितनी मिलती है। कोई आत्मा ऊपर ही रहती है, फिर आती है तो वो शांति में रहती है। अभी तक आते रहते हैं ना ऊपर से, इतना समय तो शांति में ही रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएगा, पाठ बदली सदली नहीं होता।
बाबा समझाते हैं शांति में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती है जो पिछाड़ी में आती है। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब तुमको समझाना पड़ता है ना। तुम खुद समझ के सबको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे, कल्प पहले मिसल ही सारे चित्र निकलेंगे। 84 का झाड़ भी कैसा विस्तार है, चक्र ड्रामा चक्र भी है ना। अब फिर सीढ़ी भी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ऐसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वो हमको इस तन द्वारा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही उनमें हो जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हैं। गीता में भी है यह बातें, गीता में भी ये बातें है नहीं। बाप कहते हैं मैं खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफिरी करते गीता पढ़ते थे, ये ब्रह्मा बाबा इनके ही तन में आता हूँ। जो खुद नारायण था वो नारायण की पूजा करता था। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है। कोई गीता वगैरह पढ़ता है तो मनुष्य समझते ये बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें भूलते ही जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि बहुत पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा के आगे बैठे, जो स्वर्ग का मालिक पावन बना के हमें पावन बना के फिर स्वर्ग का मालिक भी बनाता है। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो। उनको घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो। इतने ऊंची भगवान प्राप्ति हो गई फिर भी उसको घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटे मैंने फ्री दिया है, बाकी अपनी सर्विस करो। कम से कम 8 घंटा तो याद में रह के कार्य करो। अपनी सर्विस करते हो, गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते तो वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु बाप जानते हैं योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है, इससे पाप कटने हैं। बाप कहते हैं बच्चे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से लेके 5 का टाइम फर्स्ट क्लास है। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्मा अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। क्या? मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए सर्व का कल्याण ही करना है। सपूत भी बनना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद से जरूर याद में रह के ही कर्म करना है। याद ही मुख्य है, इससे ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा उतरना है। वरदान दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। बाप दादा दया का सागर बन, सद्गुरु बन के मेरे सामने आते और मुझे वरदान देते हैं। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में
और सेकंड संकल्प दान देने वाले दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। उदार चित्त महादानी हो। वरदान का विस्तार है। आप दाता के बच्चे, लेने वाले नहीं। देने वाले बहुत अच्छा, देने वाले हो। हर सेकेंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वो सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो देते रहो। तो देते जाओ, देने से और ही भंडारे भरतू हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, उसके पहले स्लोगन। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है ना, तो अंदर में गंभीरता का गुण धारण करो। माना पढ़ाई पे और चारों सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दो। कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे? योग, धारणा, ज्ञान योग धारणा ज्ञान योग धारणा और सेवा। सेवा। ज्ञान योग धारणा सेवा। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करने हैं तो गंभीरता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण भी धारण करो। नम्र चित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्र चित्त बनने नहीं देता। नम्र चित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्र चित्त, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्र चित्त होंगे उतना निर्माण भी करेंगे। जहाँ निर्माणता होगी ना, वहाँ रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्र चित्त बनकर आते हैं, ऐसे ही फॉलो फादर करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ